मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। और अगली दूसरा अहम सवाल है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं आपके परिवार की, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया, किशोर मौर्य ने नेताजी का नाम दिया बाकायदा। तो ये आपके परिवार में सेधमारी की बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए, एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है, और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए आप, गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। गोरखपुर में कोई बड़ा नाम है, वो कब पार्टी में शामिल होगा? अभी टच वाली बात चल रही है। कौन किसके टच में है? ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए ये बात। नहीं, यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं, वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लेती रही। बुक्खल नवाब को ले लिया, बुक्खल नवाब को ले लिया, एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए बचने के पेमेंट के लिए। वहां कहां बुक्कल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्कल नवाब कब वापस आ जाए।